टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इंडिया आ रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने वाले हैं। 22 अप्रैल वाले वीक में कोई भी डेट हो सकती है। अब इसको डिस्कस करने की वजह यह है कि एलन मस्क अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। तो किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा। और वहीं पर एक बिग न्यूज आई है टाटा के साथ। तो वो टाटा वाली न्यूज सबसे लास्ट में। तो वीडियो में हम जानेंगे कि एलन मस्क के इंडिया में प्लांट सेटअप से किसको फायदा होगा, ठीक है, और टाटा वाली बात लास्ट में। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया वो शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, किस तरीके से किस कंपनी को क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन लर्निंग। मीडिया में जो शेयर का नाम सुना वो आपने बता दिया, बट ये मत सोचिएगा कि इसी शेयर के बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैं कुछ और डेटा लेकर आया हूं। तो मेरे शेयर कौन से हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और एक बड़ी देसी भाषा में एक बात बताता हूं जो आप मुझे बताइएगा यस या नो। टेस्ला इंडिया में आती है, कार का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है, तो वो चाहेगी, उसको पता है इंडिया का टेंडेंसी कि यहां पर लोग सस्ती कार ढूंढते हैं और सस्ती कार की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो वो किसी भी कीमत पर लोकल वेंडर से टाई अप करेगी क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी। तो वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी तो टेस्ला या तो उस कंपनी को पकड़ेगी जिसके साथ पास्ट में कहीं ना कहीं चाहे छोटा काम किया हो या बड़ा काम किया हो। ऐसी कंपनी को पकड़ेगी जो एटलीस्ट BMW, मर्सिडीज या ऑडी जैसी कंपनियों को सप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पर क्वालिटी इशू भी नहीं आएगा और वहां पर इन कंपनियों के लिए फायदा क्या होगा। एक एग्जांपल के लिए 1000 रुपया का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, और अगर टेस्ला का भी ऑर्डर मिलेगा तो रेवेन्यू 1000 से बढ़कर 1020 हो जाएगा या 1050 हो जाएगा। तो कंपनी ग्रो करेगी तो आपको भी तो फायदा मिलेगा ना। ये है सिंपल देसी लॉजिक जो मैं यहां से समझाने वाला हूं और मैं डेटा से दिखाने वाला हूं और साथ में टाटा वाली बात तो बताई। तो इस तरीके से एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है आपको एक नजरिया देने का। तैयार हो जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। और टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो हम लोग एपिसोड 12 तक आ चुके हैं। मुकुल अग्रवाल शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई कंजूसी मत कीजिएगा। टेस्ला ने ऑलरेडी $1 बिलियन का इंपोर्ट किया है ऑटो पार्ट्स इंडिया से। अब सवाल ये आता है कि किन स्टॉक को फायदा मिला। तो आइए जानते हैं। रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के टॉप इंडियन सप्लायर हैं सोना BLW, हिंडाल्को, संवर्धना, मदरसन सोमी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड और वैरक। इसके अलावा SKF इंडिया जो कि बेरिंग लुब्रिकेशन मैन्युफैक्चर करती है उसके भी शेयर बढ़े हुए हैं क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी ने टेस्ला के साथ तब काम किया था जब टेस्ला ने 2008 में पहली बार स्पोर्ट्स कार लॉन्च की थी। तो क्या इनमें से कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट में बताइएगा। इन स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है मार्केट में जब से न्यूज आई है। हालांकि ये कंपनी क्या सप्लाई करती है इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया न्यूज में, लेकिन फिलहाल यही बात चल रही है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है जिससे कि हम शेयर पर नजर डाल सकते हैं। तो अगर भारत सरकार एलन मस्क को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की मंजूरी देती है और टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो जाती है तो दो सिनारियो होगा। पहला, डोमेस्टिक कार मेकर को एक टफ कंपटीशन मिलेगा। उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन टाटा मोटर्स को मिलेगा क्योंकि टाटा मोटर्स का ईवी मार्केट शेयर 70% है इंडिया में। लेकिन टेस्ला एक एंट्री लेवल की ईवी इंडिया में लेकर आएगी जिसका बेस प्राइस ही 25 लाख है। तो राहत की खबर है टाटा मोटर्स के लिए कंपटीशन में, क्योंकि टाटा मोटर की जो मैक्सिमम नंबर कार की रेंज है वो 11 लाख से 20 लाख है और हमारे जो इंडियन मिडिल क्लास में वहां से 11 लाख से 15 लाख की कहानी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा, जैसा कि इंडिया में आने से पहले ऑलरेडी कुछ कंपनियां टेस्ला को सप्लाई कर रही हैं ऑटो पार्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि ऑटो एंसिलीज कंपनी को ज्यादा फायदा मिलेगा और आने वाले टाइम में ज्यादा उम्मीद है कि एग्जिस्टिंग सप्लायर को ही ज्यादा फायदा मिल सके, यानी जो पहले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और इस लिस्ट में भारत फोर्ज का भी नाम आता है जो आप आर्टिकल में अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये टॉप सप्लायर क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है जिससे जब आप न्यूज सुने तो आप कैच कर सके। तो पहला शेयर है सोना BLW का। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मोटिवेट कीजिए। तो पहली कंपनी है सोना BLW। ये कंपनी ऑटो पार्ट्स जैसे डिफरेंशियल गियर्स, स्टार्टर मोटर्स, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स बनाती है। वहां पर अब हम इनका PPT दिखाते हैं जिससे कि आप इसके रेवेन्यू को और अच्छे तरीके से समझ सकें। प्रोडक्ट वाइज अगर आप ब्रेकअप देखते हो तो यहां पर माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर से 23%, डिफरेंशियल गियर से 33%, डिफरेंशियल असेंबली से 22%, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से 10%, ट्रैक्शन मोटर से 5% और अदर गियर से 4% का रेवेन्यू सोना BLW का आ रहा है।
वहीं पर लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप देखें तो आप देख पा रहे हो इंडिया से 29%, नॉर्थ अमेरिका से 39%, यूरोप से 25%, एशिया यानी इंडिया को छोड़कर 6% है और अदर से 1% की कहानी है। यहां पर जो सबसे बड़ा हुक है वो समझिए, पार्ट्स तो ये बहुत सारे बना रहे हैं, बट कौन सी ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी में इनके पार्ट्स सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू के? तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पैसेंजर व्हीकल में 70%, यानी इनका जो रेवेन्यू है 70% पैसेंजर व्हीकल से आ रहा है, और ये है सबसे बड़ा हुक। अब जब हमें इस तरीके से चीजें पता होती है ना, तो जब मीडिया में खबर आती है कि टेस्ला ने या किसी और ने इस तरीके से इस चीज के लिए इसको ऑर्डर दिया, तो दिमाग हिट करता है, और वहां पर जिसका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो वहां पर हमें दाव लगाना आसान होता है। लेकिन जानकारी रहेगी तभी तो दाव लगा पाएंगे। अगर कोई कंपनी का रेवेन्यू ही पैसेंजर व्हीकल में सिर्फ 5% आ रहा है और हमने मीडिया में सुन लिया और हम कूद गए, तो वो थोड़ा सा स्पार्क करेगा, फिर टाइम टाइम फिस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है जो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंपनी है सुप्राजित इंजीनियरिंग। इस कंपनी ने नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ऑटोमोटिव कंपनी के लाइट ड्यूटी केबल बिजनेस को खरीद लिया था, और 2022 से टेस्ला कुछ और ग्लोबल प्लेयर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। अब चलते हैं इनके रेवेन्यू को देखने के लिए, और वहां पर अगर प्रोडक्ट वाइज हम देखते हैं तो बल्ब से 20% का और केबल से 80% का रेवेन्यू आ रहा है, और वहीं पर इंडिया में 48% और अदर कंट्री से 52% का रेवेन्यू है। अगर इनके कस्टमर में जाते हैं तो अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बॉश, आइसर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प जैसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर, बीएमडब्ल्यू, जेसीएम, केटीएम, कई लंबे चौड़े नाम आपको दिख रहे हैं। तो ऐसे दिग्गज इनके क्लाइंट हैं। वहां पर थर्ड है वेरॉक इंजीनियरिंग का। रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी को टेस्ला से 2017 में ऑर्डर मिला था। ये कंपनी लाइटिंग सिस्टम और ईवी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो प्रोडक्ट वाइज में इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग ऑटो पार्ट से 23.6%, पॉलीमर से 32%, लाइटिंग से 20.7%, मेटालिक से 12%, आफ्टर मार्केट ऑटो पार्ट से 8.7% और अदर से 2.6 है। वहीं पर इंडिया से इनका रेवेन्यू 86.5% का और अदर से 13.5% का है। वहां पर इनके कस्टमर में बजाज ऑटो, आइसर, टीवीएस मोटर, होंडा, निसान, वॉक्सवैगन, वोल्वो जैसे दिग्गज नाम है। अब चौथी कंपनी है हिंडाल्को, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एल्युमिनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनी। ये कंपनी तेजी से अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है और 800 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है एल्युमिनियम फॉइल बनाने के लिए। ये एल्युमिनियम फॉइल का यूज रिचार्जेबल बैटरी में यूज होता है, और रिचार्जेबल बैटरी ईवी में हाई डिमांड जोन में है। वहां पर अगर हम हिंडाल्को पे जाते हैं और इनका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो नोवेलिस से 59.3%, कॉपर से 21.6% और एल्युमिनियम से 19% का है। और कंट्री वाइज में देखें तो इंडिया से 26.5%, यूएसए से 25.5%, साउथ कोरिया से 4.9%, जर्मनी से 4.6%, ब्राजील से 9% और अदर से 26.9% का रेवेन्यू है। इनके क्लाइंट लिस्ट में टाटा मोटर, ऑडी, जनरल मोटर, होंडा और हुंडई जैसे नाम है। वहां पर अगर हम अगले शेयर पर चलते हैं तो संवर्धना मदरसन सुमी, ये इंडिया और जापान की कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया की संवर्धना और जापान की सुमितोमो वायरिंग सिस्टम। इसके क्लाइंट लिस्ट में टेस्ला का नाम है। इसके प्रोडक्ट हैं ऑटो सस्पेंशन, ब्रेक पार्ट, रियर व्यू मिरर, जिसको देखने की कोशिश करते हैं। जहां पर आपके सामने अगर हम रेवेन्यू वाइज देखना चाहें तो मॉड्यूलस एंड पॉलीमर कंपनी से 42.4% का, वायरिंग हार्डनेस से 26.4% का, विजन सिस्टम से 16% का, इंटीग्रेटेड असेंबली 8.7%, इमर्जिंग बिजनेस से 6.5% का रेवेन्यू आता है। इनके क्लाइंट में मारुति, टाटा, ऑडी, बड़े बड़े सारे दिग्गज नाम हैं जो आप यहाँ पे देखना चाहो, और टेस्ला अभी तक नाम यहाँ पर है। इस तरीके से यहाँ पर वो कंपनियां हैं जो पहले टेस्ला से जुड़ी थी, कभी ना कभी ऑर्डर दिया, चाहे पेरेंट कंपनी के थ्रू हो या पहले कभी ऑर्डर मिला हो। जहां पर माना यह जा रहा है कि देखो, अगर कोई बाहर से कंपनी आ रही है तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रोडक्ट को बाहर से मंगाएगी, वो डेफिनेटली लोकल वेंडर से टाई अप करेगी। और लोकल वेंडर हमारे इंडिया में बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी विदेश में माल भेज रहे हैं। उस कंडीशन में जो लोकल वेंडर यानी जो कंपनियां बताए हैं उनके रेवेन्यू में फायदा होगा।
और जब इनकी डिमांड, यानी मान लीजिए वो 100 रुपए का माल बेच रहे थे और 20 रुपए का माल का ऑर्डर टेस्ला से आएगा, तो इनका रेवेन्यू बढ़कर 120 रुपया हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जहां जहां ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे उस कंपनी को फायदा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं और हम इस तरीके से मानते हैं कि इन कंपनी को फायदा हो सकता है। अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, टाटा के साथ धमाका खबर की न्यूज। टाटा और टेस्ला के पार्टनरशिप की खबर सामने आई है। टाटा की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में है, उसका टाई अप टेस्ला के साथ होने वाला है और इस डील का मकसद सेमीकंडक्टर सप्लाई है पूरे वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन के लिए। ये एक रियली में टाटा और इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है और इस डील के बाद इंडिया वर्ल्ड का डोमिनेटिंग सेमीकंडक्टर सप्लायर चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश के बराबर में खड़ा होगा। तो अब अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं आई है, बट माना जा रहा है कि टेस्ला टाई अप करने वाला है। और डेफिनेटली आपको पता ही है कि टाटा सेमीकंडक्टर में लगी हुई है, सरकार का सपोर्ट है, उन सब में मुझे नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में ये ऑफिशियल न्यूज़ सुनने में कोई डाउट आए। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पैकेज आपके पास है, जहां पर अगर आप ऑटो सेक्टर शेयर को पसंद करते हो तो किस तरीके से टेस्ला एक गेम चेंजर बनकर एक फायदा दे सकता है, वो है आपके सामने। तो इसमें से कौन सा शेयर आपको पसंद है, कमेंट में बताइएगा।